ACL टीयर में मेडिसिन दें या सर्जरी ऑफ़र करें, ये बहुत सारे लोग मुझसे सवाल करते हैं दोस्तों। दोस्तों डिपेंड करता है कि आपके कौन से ग्रेड का ACL टीयर है। अगर आपकी MRI में ग्रेड 1 टीयर, ACL इडिमा, ACL स्ट्रेन, लो ग्रेड पार्शियल टीयर, इस तरह के वर्ड्स लिखे हुए हैं, इसका मतलब है कि एक लो ग्रेड का ACL टीयर है। इस कंडीशन में रेगुलर ACL एक्सरसाइजेज करने से और मल्टीविटामिन लेने से कई बार बीमारी ठीक हो सकती है। अगर उसके बाद भी आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो हम ट्राई कर सकते हैं प्लेटलेट रिच प्लाज्मा PRP इंजेक्शंस। हमारे बॉडी में कहीं भी चोट लगती है तो स्किन में कट लगता है तो वहाँ पे जो प्लेटलेट्स होते हैं वो रीजनरेशन चालू कराते हैं और हमारी स्किन वापस आ जाती है। अनफॉर्चुनेटली नी जॉइंट के अंदर सैनुअल फ्लूइड होता है तो उसके अंदर प्लेटलेट्स नहीं पहुँच पाते हैं, तो आपके ब्लड से प्लेटलेट्स और प्लाज्मा अलग निकाला जाता है सेंट्रीफ्यूज मेथड से, और वो आपके घुटने में डाला जाता है ताकि वो घुटना वापस ठीक हो जाए बिना सर्जरी के। ये भी एक तरह की मेडिसिन ही है, पर ये मेडिसिन आपके शरीर में ही मौजूद है। तो लो ग्रेड टीयर में ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती, उसको हम PRP, मल्टीविटामिन और रेगुलर ACL एक्सरसाइज से बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। वहीं दोस्तों अगर आपके MRI में हाई ग्रेड टीयर लिखा हुआ है, ग्रेड 2, ग्रेड 3, नियर कंप्लीट, कंप्लीट, इस तरह का टीयर लिखा हुआ है तो मेडिकल ट्रीटमेंट काम नहीं करता दोस्तों। क्यों नहीं काम करता? क्योंकि ACL लगभग पूरी तरह से टूट चुका है। ACL का काम होता है आपके नीचे वाली हड्डी टिबिया को आगे आने से बचाना, लचक से बचाना घुटने को। वो एक धागा होता है मोटा जो फीमर्स ऊपर वाली हड्डी को नीचे वाली हड्डी से जोड़ता है। एक बार वो पूरा टूट जाए तो नी इस तरह से लचक मारती है। इस कंडीशन में दोस्तों अगर हम कोई भी ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो धीरे धीरे ये इनस्टेबिलिटी हमारे नी को बूढ़ा बना देती है। तो जो घुटना हमारा 70 या 80 साल में ख़राब होना होता है वो आपकी इंजरी के 10 या 20 साल बाद ख़राब हो जाता है, और तब आपको घुटने में बहुत सीवियर पेन होता है और चलना फिरना ही मुश्किल आता है। ACL इंजरी के बाद बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैं चल पा रहा हूँ आराम से, मैं काम कर पा रहा हूँ, आखिर मुझे ट्रीटमेंट की क्या ज़रूरत है? तो आज तो आप कर पा रहे हैं क्योंकि आपका कार्टिलेज अच्छा है, प्रिजर्व्ड है, पर 10 साल बाद जब घुटना घिस जाएगा लचक खा के, तब आप शायद चल भी नहीं पाएँ ढंग से। इस कंडीशन में दूरबीन की सर्जरी होती है दोस्तों, उसमें कोई चीरा नहीं लगता, ब्लड लॉस नहीं होता, बड़ी ही सेफ सर्जरी है। और इंटरनल ब्रेस फाइबर टेप बहुत ही एडवांस मेथड है जिसकी मदद से आप 3 मंथ्स में बैक टू स्पोर्ट्स जा सकते हैं। ये इसलिए बेहतर रहता है क्योंकि जो नया ACL दोस्तों हम बनाते हैं आपके हैमस्ट्रिंग टेंडन से, वो 6 मंथ्स तक बड़ा कमज़ोर रहता है। तो कन्वेंशनल सर्जरी में 6 महीने तक इस लिगामेंट को बहुत बचा के रखना पड़ता है। मतलब ऑपरेशन के 1 महीने तक ज़मीन में पैर मत रखो, वॉकर या बैसाखी से चलो, धीरे धीरे पैर बैंड करो 10 डिग्री 20 डिग्री, 3 महीने पैर बैंड करने में लग जाते हैं और 6 to 9 मंथ्स आपको रनिंग करने में लग जाते हैं। इस 6 महीने के दौरान अगर आप फिसल के गिर गए या आपको तेज़ भागना पड़ गया किसी इमरजेंसी में तो आपका लिगामेंट ढीला पड़ सकता है, टूट सकता है क्योंकि वो कमज़ोर है। फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस में दोस्तों नया जो लिगामेंट बना है आपका हैमस्ट्रिंग टेंडन, उसके ऊपर हम एक फाइबर टेप का इंटरनल ब्रेस बनाते हैं जो आपके लिगामेंट को बचा के रखता है, नए लिगामेंट को बचा के रखता है जब तक कि वो मजबूत नहीं आता है, जो कि ये 6 महीने। इसी कारण इसमें आप अगले ही दिन से पूरा वेट डाल सकते हो नी के ऊपर, आप अगले दिन से बेंड कर सकते हो अप टू 100 डिग्रीज। 1 मंथ में कंप्लीट बेंडिंग आती है, 1 मंथ में हम जॉगिंग चालू कराते हैं पेशेंट्स को, और 3 मंथ्स में पेशेंट बैक टू रनिंग एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ चालू कर देता है। तो अगर आपको MRI में कुछ भी इस तरह की प्रॉब्लम दिखती है तो आप हमें अपनी MRI व्हाट्सएप कीजिए, और मैं डॉक्टर मनु बोरा, आई एम कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स एंड ACL एक्सपर्ट इन आर्टेमिस हॉस्पिटल गुड़गांव, मैं पर्सनली आपकी MRI देके उसका जवाब दूंगा। हम रखें आपका ख्याल।